अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ इनिंग्स, एक ही दिन में डॉलर ₹3.55 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹210 से बढ़कर ₹214.50 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत बढ़ गई, ₹216 में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1.7% कमी के साथ 41,400 की सतह पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा बढ़ने से मसाइल में इजाफा हुआ। दरामदी अदायगी पर डॉलर की तलब ज्यादा है। तजारत खसारा बढ़ने पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। पंजाब में तब्दीली आ गई। ज़िमनी इंतखाबात का मारका तहरीक इंसाफ के नाम। पीटीआई ने 20 में से 15 नशस्तों पर मैदान मार लिया। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून सिर्फ 4 नशस्तों पर कामयाब, एक आजाद उम्मीदवार भी जीत गया। नून लीग को अपने गढ़ लाहौर में भी शिकस्त का सामना। सूबाई दारुल हुकूमत की 4 में से 3 नशस्तें तहरीक इंसाफ ने जीत लीं। पीपी 158 की नशस्त पर पीटीआई के अकरम उस्मान, पीपी 167 में शब्बीर गुज्जर, पीपी 170 में भी जहीर अब्बास खोखर कामयाब। पीपी 168 में नून लीग के असद खोखर ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान, डीजी खान, चीचावतनी, लिया, खुशाब, झंग, शेखुपुरा, जतोई, भक्कर और मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब। नून लीग लाहौर, रावलपिंडी और मिंशनाबाद की सीट्स पर कामयाब हुई। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद की सूरत हाल पर पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद बनी गाला में होगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी की गाड़ी पर हमले और दीगर कार्रवाइयों पर लाहे अमल तैयार किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं पर मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर भी बातचीत की जाएगी। इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर नजरें जमाली, अली जैदी को हिदायत जारी। सीनियर रहनुमाओं को भी कराची पहुंचने की हिदायत। कहा, हर सूरत कराची का ज़िमनी इलेक्शन जीतना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त पर हुकूमत के 3 बड़ों की मुशावरत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का राबता। लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा। पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अवाम ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों रहनुमाओं का इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। इत्तेहादियों से तफसीली मुशावरत के बाद लाए अमल इख्तियार करने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इत्तेहादियों का इजलास कल तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म लीगी कारकुनों के भी मशकूर। ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत मुबारकबाद के मुस्तहिक। नून लीग का सियासी जनाजा निकल गया। कल से इनको ऐसी चुप लगी कि सांप सूंघ गया। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को खत्म कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान आए और कुल पढ़ाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं इस इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ के पास इसके अलावा कोई हल नहीं कि असेंबली तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान कराएं। गैर मुल्की साजिश हुई तो इन्होंने समझा कि इमरान खान घर चला जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा, सबको घर भेज कर जाएगा। ओवरसीज को वोट का हक दिलाने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। मॉडल टाउन के कातिल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। राना सनाउल्लाह ने अपनी तरफ से जो किया उसका फायदा भी हमें ही पहुंचा है। पीपी 7 रावलपिंडी की नशस्त पर दोबारा गिनती का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर ने 49 वोटों से इलेक्शन जीता। राजा सगीर ने 68,906, शब्बीर आवान ने 68,857 वोट लिए। पीटीआई ने धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। बाबर आवान ने कहा कि गिनती के वक्त हमारे इलेक्शन एजेंट्स और उम्मीदवार को बाहर निकाल दिया गया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बाद नतीजा आया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। कुछ देर बाद परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने की राह हमवार। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद नंबर्स गेम में पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद का पलड़ा भारी। वज़ीर आला के इंतखाब का दूसरा मरहला 22 जुलाई को होगा। नून लीग की नशस्तों की तादाद 165 थी। 2 इस्तीफों और 1 रुकन की नाअहली के बाद 162 रह गई।
4 सीटों पर कामयाबी के बाद नून लीग की 166 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के साथ 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के रुकन की हिमायत के बाद हमजा शहबाज को 178 अरकान की हिमायत हासिल। PTI की 178 और काफ लीग की 10 नशिस्तें, 15 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद परवेज इलाही के हामियों की तादाद 188 हो गई। नामुंतखब आज़ाद रुकन रफ़ी बुखारी ने किसी की हिमायत का फैसला न किया। चौधरी निसार इंतखाबी अमल से अलग हैं। रुपए का फ्री फॉल जारी है। डॉलर 215 रुपए से भी ऊपर चला गया। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल मईशत का गला घोंट रही है। आवाम शदीद अजियत में है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान मजीद गलत फैसले बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि इस नाकाम तजर्बे से जान छुड़वाई जाए। हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत तब्दीली का ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। इस्लामाबाद में आज बैठी हुकूमत के पास कोई जमहूरी जवाब नहीं। फाशिस्ट हथकंडों ने इस हुकूमत की साख को मजीद खराब कर दिया। रियासती इदारों को कमजोर करने से भी यह हुकूमत कायम नहीं रह सकती। MQM की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के खिलाफ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि आधे बल्दियाती इलेक्शन हो गए। अजीब बात होगी कि आधा सूबा एक कानून और आधा दूसरे कानून पर चले। जिनका इलेक्शन हो गया उनका क्या कसूर है। फरूक नसीम ने बताया कि नए कानून पर सिंध हुकूमत के साथ मुआहिदे के करीब हैं। हम 45 दिन में नया कानून लाएं, फिर दिन में हल्का बंदी करेंगे। जो इलेक्शन हो गया उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। नासिर शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कानून में तब्दीली पर तैयार हैं, हल्का बंदियों पर तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप 2 माह बाद कहेंगे हमने कानून साजी मुकम्मल नहीं की, अब हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। कराची में एक और इमारत गिर पड़ी। मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मखदूश करार दिए जाने के बाद इमारत को खाली करा लिया गया था। उधर शादमान नाले में गिरकर डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन 19 घंटे से जारी। गुज़श्ता रोज एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। खातून की लाश मिली। 1.5 माह के बच्चे की तलाश ताहाल जारी। औरंगी में करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शादी टाउन में 50, औरंगी और कायदाबाद में 35, जिना टर्मिनल में 24 और ओल्ड एयरपोर्ट में 33 मिलीमीटर बारिश हुई। आज हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को समुद्र में न जाने की हिदायत। हालिया बारिशों से हब डैम भी भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात से मुताल्लिक़ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत का दरखास्त गुजार के वकील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम तफ्तीश का है। 2 प्राइवेट लोगों की गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक पूरा समंदर था जिसको दरखास्त में लिखा गया। जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये समंदर है या गैलेक्सी, हमें इससे गर्ज नहीं। जब ऐसी रिट ड्राफ्ट करें तो सोच समझ कर किया करें कि मांग क्या रहे हैं। इसमें पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, क्या हम सब पर बैठकर तफ्तीश करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई के केसेस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। महंगाई के आवाम पर पैदर पैवार। कोयटा में आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। 20 किलो आटे का थैला मजीद 80 रुपए महंगा। 1740 से बढ़कर 1820 में फरोख्त होने लगा। 50 किलो का थैला 4550 रुपए का हो गया। पंजाब से आने वाला आटे का 20 किलो का थैला 1640 से बढ़कर 1720 रुपए। 50 किलो का थैला 4300 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की कीमत में 10 रुपए इजाफा 410 रुपए का हो गया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी और दालें मौजूद ही नहीं। पेशावर में अदरक 400, लहसुन 350 रुपए किलो में फरोख्त।
लाहौर में कातिल दंदनाने लगे, फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद खत्म। बागबानपुरा में मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। शनाख्त शहजाद और फराह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फराह के कज़न यासिर ने देरीना दुश्मनी पर दोनों पर फायरिंग की। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर शादबाग में गाड़ी से नौजवान की लाश मिली, मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जानी और माली नुकसान। चीनी वजीर खारजा वांग जी का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से नुकसानात पर दुख हुआ, मुश्किल घड़ी में गमजदा खानदानों के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम जल्द इस आफत पर काबू पा लेंगे।